नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको लगता है पास आउट होने के बाद एक बढ़िया जॉब मिले तो आज का ये वीडियो आपके लिए। यदि आप अभी अभी किसी जॉब में लगे हैं लेकिन सैलरी जरा कमजोर है या मन लायक जॉब नहीं है तो भी आज का ये शो आपके लिए। कारण क्या है? चारों तरफ स्टूडेंट्स रोते रहते हैं, अच्छी जॉब नहीं है। बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीई कर रहे हैं, लेकिन तो भी मन के अंदर डर लग रहा है बाहर पास आउट होंगे तो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मन लायक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये सच है? 2016 में एसोचैम ने एक स्टडी की जिसमें पता चला कि 50,000 बी स्कूल से ज्यादा से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स में महज 7% लोग एम्प्लॉयबल है। ध्यान से सुनना, 7% लोग। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट फॉर इंजीनियर्स 2019 क्या कहती है? नॉलेज इकोनॉमी में आज पास आउट होने वाले 80% इंजीनियर्स अनफिट हैं किसी भी जॉब के लिए। एक और बहुत शॉकिंग बात, आज सालों लगा के लोग बीकॉम, बीए, बीएससी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से कम है, वो भी तब जब उनको जॉब मिल जाए। एक और रिसर्च में सामने आया कि सारे हालात इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, नॉलेज बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन 74% लोग ये मानते हैं सिलेबस उस तेजी से अपडेट नहीं हो रहा है। अभी हाल में मैं हायर एडटेक प्लेटफॉर्म टाइम्स प्रो के लोगों से मिला। उनका मेन काम ही यही है कि वो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम किसको देते हैं? ग्रेजुएट्स को। जब उनसे बात की तो भी ये क्लियर हुआ कि इंडस्ट्री में जॉब की कोई कमी नहीं है, मगर इंडस्ट्री को अच्छे ग्रेजुएट नहीं मिल रहे। ग्रेजुएट मिल रहे हैं, ध्यान रखना, अच्छे ग्रेजुएट नहीं मिल रहे हैं। अच्छे ग्रेजुएट कौन? जिनके पास इंडस्ट्री का थोड़ा तो एक्सपीरियंस हो, जो थोड़े तो स्किल्ड हो, वो डे 1 से जॉब पे कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। तो सार क्या है? सार यह है कि भारत में 25 करोड़ लोग स्टूडेंट्स एजुकेशन में एनरोल होते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाते हैं। 16-17 कीमती साल लगते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन 16 साल लगने के बाद भी ग्रेजुएट बन जाते हैं। कागजों पे डिग्री हाथ में आ जाती है, लेकिन अच्छे एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट नहीं बन पाते जिनकी तलाश एक्चुअली एम्प्लॉयर्स को है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या औसत जिंदगी जीते जीते यूं ही चले जाएं? क्या कम सैलरी में सरवाइव कर लें? क्या बिना मन की जॉब में जिंदगी बिता दें? या कुछ ऐसा करे कि भीड़ के बीच में सीवी अलग से नजर आए? कुछ ऐसा करें कि एम्प्लॉयर बोले यार तुम्हारी हमको तलाश थी? कुछ ऐसा करें कि इकोनॉमी चेंज हो, मार्केट चेंज हो, डायनामिक्स चेंज हो, लेकिन हमारे कोर्सेज और हमारा एजुकेशन रेलेवेंट बना रहे। सोचिए, आप कंपनी के मालिक हैं और आपके सामने आपकी पर्सनैलिटी का एक व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है। क्या उसको देख के जॉब देने की इच्छा होती? क्या उससे बात करेंगे तो वो आपको इंप्रेस कर पाएगा? आजकल प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज, भाषा पर पकड़ और आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। या शुरुआत में ये कह लें, जो दिखता है वही बिकता है। सैकड़ों रेज्यूम लगे हैं, कुछ मिनटों का इंटरव्यू है, उसमें इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो दरवाजा खोल के जब आप अंदर घुसते हैं ना, उसी क्षण से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी टीम वर्किंग स्किल्स कैसी है, आपका ईक्यू कैसा है, आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, आपका कॉमन सेंस कैसा है, आप कितने कूल हैं, कितने नेचुरल है, यहां तक कि आप कितनी बार फेल हुए हैं। कई सीवी ऐसे रहते हैं जिसमें महज शब्द लिखे होते हैं किसी वेबसाइट से रेडीमेड उठे हुए, और कुछ सीवीज में लिखा होता है मैं ये काम करके फेल हो गया, मैंने ये ट्राई किया। यहां तक कि स्पोर्ट्स, यहां तक कि कोई सोशल एक्टिविटी, ये सब भी यदि आपके सीवी में नजर आए तो ये कम से कम इंटरव्यू में बात करने के टॉपिक्स देती है। तो जब भी किसी इंटरव्यू में जाए, छोटा हो चाहे बड़ा, ये सोचिए यदि मैं खुद इंटरव्यू पैनल में बैठा होता तो क्या अपने आप को रिक्रूट करता? चाहे इंटरनल कॉन्फिडेंस हो, चाहे स्माइल हो, चाहे ओवरऑल पर्सोना हो, सबसे पहले फील गुड नजर आई।
जब जॉब के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू कॉल किसको आता है भाई? जिसके सीवी में दम हो। और जिसके सीवी में दम हो ना, उसी से एम्प्लॉयर टेबल पे खूब सारे सवाल करता है, क्योंकि उसको लगता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। आपने अभी डिग्री कहीं से भी ली हो, कैसा भी कॉलेज हो, कैसी भी भाषा हो, कैसा भी गांव शहर हो, अपने सीवी में कुछ ऐसा ऐड कीजिए जो नया हो, प्रैक्टिकल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो और आपके एम्प्लॉयर्स के लिए वैल्यू ऐड करता हो। अब एम्प्लॉयर किस चीज को वैल्यू देता है, ये जानने के लिए हमने टाइम्स प्रो से चर्चा की। कारण यह था कि टाइम्स प्रो ने खूब मेहनत करके ग्रेजुएट्स के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस क्रिएट किए हैं। अब चूंकि बड़ा ग्रुप है, 180 साल की नॉलेज लेगेसी है, प्रेस्टीज है, नेटवर्क है, सैकड़ों कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो उनकी टीम ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि कंपनीज को कैसे एम्प्लॉयज चाहिए और उसके लिए एम्प्लॉयज में या फिर ग्रेजुएट्स में क्या टैलेंट चाहिए, उनको क्या सीखने की जरूरत है। और पहली बार एम्प्लॉयर्स से बात करके, एम्प्लॉयर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, अलग अलग फील्ड्स के खूब सारे कोर्स बनाए। लेकिन फोकस क्या था? महज ग्रेजुएट नहीं, कैसे भी करके अच्छे ग्रेजुएट बन पाए। और सारा का सारा फोकस एम्प्लॉयबिलिटी पर रखा कि जब उनका रेज्यूम किसी की टेबल पर जाए तो एम्प्लॉयर को नजर आए, हाँ ये कैंडिडेट मेरे लिए। चलिए, मुझे ये बात अच्छी लगी कि पहली बार आप इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। फिर मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दागा, क्योंकि मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हुई, यार जब इंडस्ट्री से पूछकर सलाह लेकर कोर्स बनाया गया है तो क्या वाकई लर्नर्स को जॉब मिल रही है? उनका कहना था कि सर हजारों लर्नर अब तक प्लेस किए जा चुके हैं, और हल्के फुल्के में नहीं, टॉप बैंक्स में प्लेस किए जा चुके हैं। और बैंकिंग प्रोग्राम में तो लगभग 90% से ज्यादा सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। और हमको खूब सारे अवार्ड्स और एप्रिसिएशन मिले हैं, क्योंकि यहां से सीखने के बाद लोग डे वन से जाकर जॉब में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते ही हैं। और यही तो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। मेरी बात गांठ बांध लीजिए, हजारों लोग जब एक तरीके की डिग्रीज, एक तरीके के सीवी लेकर बैठे रहेंगे, उनके बीच जब आप टाइम्स प्रो की तरह के अच्छे ब्रांड से कोर्स करके अपने सीवीज में वैल्यू एडिशन करेंगे, तो एम्प्लॉयर्स की नजर में आपका सीवी दमदार होगा और कैंडिडेट्स की भीड़ में अलग नजर आएंगे। मेरे मन में एक और सवाल आया, एक आम स्टूडेंट जब पढ़ता है ना, तो उसके माँ बाप की सारी जमा पूंजी उसको पहली डिग्री दिलाने में खत्म हो जाती है। तो मैंने सवाल किया कि भाई ऐसे में ये लोग आपके कोर्सेस की फीस कहां से देते हैं? तो एक बात मुझे अच्छी लगी। टाइम्स प्रो ने कहा, हमने फाइनेंशियल पार्टनर्स ले रखे हैं जो नीडी स्टूडेंट्स को कोर्स के लिए लोन देते हैं। बाद में वापस कब लेते हैं? जब सैलरी आने लग जाती है तो उसमें से लोन का अमाउंट वापस आ जाता है। जरा अपने चारों तरफ घूम कर देखिए, आपके दोस्त कौन है? आपके वो परिवार के सदस्य कौन हैं जो आपसे बात करते हैं? क्या वो आपको ये बताते हैं, भाई दुनिया बहुत कठिन है, नौकरियां बहुत मुश्किल है, जो काम मिलता है वो कर लो, अरे कम में गुजारा कर लो? रुक जाओ। ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए जिन्होंने कुछ हासिल किया हो, या आपको लगता है ये कुछ हासिल करेंगे, या जिनका विजन बड़ा हो, या जिनको करंट ट्रेंड्स की जानकारी हो। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। हमारे एक परिचित के बेटे ने एक छोटे से शहर में बहुत ही ऑर्डिनरी कॉलेज से बीई किया। उसके बैच के सभी लोगों को 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की ज्वाइनिंग मिली। सबकी इनिशियल सैलरी कम थी, लेकिन उसके आसपास 2-3 लोग विजनरी थे। उसमें से एक ने उसको समझाया, यार देख, यदि कॉलेज की डिग्री के भरोसे बैठा रहेगा तो तेरी जिंदगी में बहुत स्लो ग्रोथ आएगी। उसकी जगह कुछ वैल्यू एडिशन के कोर्सेस कर ले। उसने उसको समझाया, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसकी फ्यूचर की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसने बात मानकर 2-3 सिक्योरिटी के कोर्सेस किए, सिक्योरिटी के ढेर वीडियो देखे, सिक्योरिटी के ढेर बुक्स पढ़ी, और तुरंत उसने जॉब स्विच की। 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब। आज उसकी सैलरी अपनी पूरी बैच में सबसे ज्यादा है। सलाहकार सही होंगे ना, समृद्धि जरूर आएगी। इसलिए अपने आसपास एक सक्सेस का इकोसिस्टम बनाइए। जो लोग आम को स्वीकार करने से इनकार करते हैं,
जो लोग तंगी को, दिक्कतों को, तकलीफों को स्वीकार करने से इनकार कर दें और जो बोलें भले आम शुरुआत है, भले औसत पैदाइश है, लेकिन हम अपना भविष्य खुद गढ़ सकते हैं और जितने चाहे उतने आगे बढ़ सकते हैं। जरा ये देखिए, मार्केट में किस स्किल की डिमांड अभी ज्यादा है, किस स्किल की डिमांड अप ट्रेंड पर है, किसका पे आउट ज्यादा है, किस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, कहां पर जॉब रिक्वायरमेंट ज्यादा खुल रही है, उसी फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए। पुरानी बहुत सारी फील्ड्स में अब वो दम नहीं रहा। नए जमाने में बहुत सारे नए कोर्सेज आ गए हैं, नॉलेज इकोनॉमी में बहुत सारे नए एरियाज आ गए हैं, गिग इकोनॉमी में बहुत सारे नए एरियाज आ गए हैं। यहाँ तक कि आज आप घर बैठकर भी एक बड़ी नौकरी पा सकते हैं और वो कमा सकते हैं जो आपके पिता रिटायरमेंट के समय कमा रहे थे। कुछ फील्ड्स का नाम बड़ा है, सच कह रहा हूं आपसे, लेकिन रिटर्न्स बहुत छोटे हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ फील्ड्स के बारे में लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है, रिटर्न तगड़ा है, फ्यूचर ब्राइट है। दो चीजों पर फोकस कीजिए, कौन सी फील्ड का फ्यूचर है और कौन सी फील्ड में मैक्सिमम रिटर्न है। खुद रिसर्च कीजिए, किसी के बोले हुए का इंतजार मत कीजिए। YouTube का इतना बड़ा साम्राज्य आपके सामने पड़ा है जो आपको यह बता रहा है कि आने वाले सालों में कौन से स्किल्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। जब मैं इतनी सारी सलाह दे रहा हूं, श्योर हूं कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर इतना सारा डिग्री करने का क्या मतलब हुआ, 16, 17, 18 साल गंवाने का क्या मतलब हुआ, क्या कारण इस एजुकेशन सिस्टम के फेल होने का। उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारे कारण बताए क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल है, क्यों अंबानी, अडानी, बिरला, प्रेम जी ये अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाते। कुछ कारण आपसे शेयर करता हूं। भारत के कोर्सेज सिर्फ एग्जाम पर फोकस करते हैं, एग्जाम के नंबर्स पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल यूसेज पर अधिकांश कोर्स फोकस नहीं करते। इसके विपरीत जब आप दूसरी कंट्रीज को देखेंगे तो वहां का जो स्टूडेंट होता है वो ग्रेजुएट होते तक तो कई बिजनेस खोल के कई बार फेल हो चुका होता है, सक्सेसफुल हो चुका होता है। तो जब तक कोर्सेस में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, ये महज कागज के ढेर रहेंगे। सेकंड सबसे बड़ा रीजन, कोर्स मटेरियल्स इतनी फास्ट चेंज हो रही है, नॉलेज इकोनॉमी उसके साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। आज कई जगह BCA में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है, हार्डवेयर, वो ऐसा हार्डवेयर है जो ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे उसमें सीख रहे हैं। 99% सॉफ्टवेयर्स को पुस्तक में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कॉलेज में कभी उन सॉफ्टवेयर्स को खरीदा नहीं गया। तो भाई फिर पढ़ाई कैसे होगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जॉब कौन देता है? इंडस्ट्री देती है। आप कभी इंडस्ट्री से पूछते ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का लिंकेज मैक्सिमम कॉलेज में बहुत ज्यादा कमजोर है और इसकी वजह से जब बच्चा पास होता है, जब वो इंटरव्यू फेस करता है, उसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता और एम्प्लॉयर को लगता है ये डिग्रियां हैं, ये रद्दी है और वो उनको जॉब नहीं देते। और सबसे बड़ा कारण भाई आपको बता दूं, लैक ऑफ क्वालिटी टीचिंग। एक रिसर्च में 66% लोगों ने कंप्लेंट की कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी सही नहीं है। जो इंग्लिश पढ़ा रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाता है उसकी खुद की पर्सनैलिटी देखने लायक नहीं है, और जो मशीनों को पढ़ा रहा है उसने उन मशीनों को कभी हाथ नहीं लगाया। तो चाहे फेलियर का जो भी कारण हो, आपसे कहूंगा आप घर बैठ के मत रोइए। ये मत कहिए मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता, जॉब में रिजेक्ट हो रहा, यार कहाँ छोटे शहर में पैदा हो गया। कोई रोना मत रोइए। औसत जिंदगी जीने का चुनाव मत करिए, क्योंकि मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं, टाइम्स प्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने स्किल सीखना और प्लेसमेंट पाना आसान बना दिया है। उज्ज्वल पाटनी चैनल ने आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी प्रोडक्टिविटी पर और जाने कितने वीडियोस रिलीज करके सक्सेस के मंत्रास को एकदम सिंपल कर दिया है। याद रखिए, आपके माँ बाप को एक सुखद भविष्य देने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ ऐसा करें कि आपको अपने पैदा होने पे गर्व हो और आपके माँ बाप को आपके पैदा होने पर गर्व हो, तब इस जीवन की सार्थकता है। रोने से कुछ नहीं होगा। आज ही अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, मार्केट में जॉब की कोई कमी नहीं। विश्वास कीजिए, सैकड़ों कंपनियों को मैं कोच करता हूं, मेंटर करता हूं। मेरे अपने नॉलेज में कई हजार जॉब खाली पड़े हैं और हर कोई एक ही बात कहता है, यार अच्छे एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट नहीं मिलते। आज मैंने आपको सारे राज शेयर कर दिए। चुनाव आपका है,
चुपचाप बैठ के रोएंगे या अब भी तुरंत एक्शन लेंगे? मैं तैयार हूं, मैं तैयार